हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रीजनिंग सीरीज। जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और साथ ही कमेंट करें। और आपको ये वीडियो लास्ट में कैसा लगा उसके बारे में आप हमें जरूर बताएं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। आपको एक्स का वाई के साथ रिलेशनशिप बताना है। ये जो लैंग्वेज है बेसिकली, लैंग्वेज को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक फैमिली ट्री चार्ट बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे एक्स के बारे में बोला है, एक्स क्या है, ब्रदर है, तो एक्स का जेंडर में पता चल गया। तो एक्स अपने आप में क्या है, मेल है, वो ब्रदर है। ब्रदर को हम हॉरिजॉन्टल सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका भी ब्रदर है बेसिकली, ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन, यानी ये जो है बेसिकली एक्स का जो ब्रदर है वो सन है, ठीक है, किसका, वाई के सन का, ठीक है। तो ये एक सन है किसी पर्सन का, और वो कौन है बताओ, वो वाई का सन है। तो ये चार्ट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे बताना है कि एक्स वाई का क्या लगेगा, तो क्योंकि एक्स मेल है, ठीक है। अब देखो इसका ब्रदर का फादर, तो ये फादर ही लगा, और फादर का फादर कौन लगा, दैट इज ग्रैंडफादर लगा, तो खुद ग्रैंडफादर का क्या लगेगा, ग्रैंडसन लगेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस केस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगेन फैमिली चार्ट बनाना पड़ेगा, राइट। तो ए जो है ब्रदर है बी एंड के का, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे ए जो है ब्रदर है, तो ए तो डेफिनेटली मेल होगा। मैं थोड़ा नीचे बना दूँ, यहाँ पे जगह की कमी है। ए तो डेफिनेटली यहाँ पर मेल होगा, और ए क्योंकि ब्रदर है बी का है तो इधर बी लिख देता हूँ, इधर के लिख देता हूँ, बी और के। बट यहाँ पे बी और के जेंडर के बारे में हम नहीं कह सकते हैं कुछ। फिर लिखा है डी इज़ द मदर ऑफ बी। डी जो है बेसिकली बी की मदर है, ठीक है। अब डी है तो डी का जेंडर हमें पता चल गया, फीमेल। बी की मदर है तो एक लेवल ऊपर बनाएंगे, तो ये हमारा डी की मदर, डी जो है बेसिकली बी की मदर हो गई। फिर लिखा है ई इज़ द फादर ऑफ ए। अब ए का फादर कौन है, ए का फादर दैट इज कह सकते हैं ई है, तो ई का जेंडर में पता चल गया। तो डी और ई का आपस में रिश्ता कैसे हो जाएगा, हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ को हम लोग हॉरिजॉन्टली 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ई का भी रिलेशन पता चल गया हमें। अब हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू। इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। अब जैसे पहले स्टेटमेंट हम बात करते हैं, दैट इज बी इज द ब्रदर ऑफ के। क्या बी के का ब्रदर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बी का जेंडर तो नहीं पता, ये ट्रू भी हो सकता है नहीं, लेकिन यहाँ पे हम कन्फर्मली नहीं कह सकते। फिर लिखा ए इज द फादर ऑफ के। क्या ए फादर है के का, नहीं, ए ब्रदर है के का। तो बी तो रॉन्ग है ही है, डेफिनेटली रॉन्ग जो है बेसिकली, जो डेफिनेटली ट्रू नहीं है वो ऑप्शन बी है। सी देखते हैं, ए इज द सन ऑफ डी। ए जो है बेसिकली क्या डी का सन है, यस, डी तो उसकी मदर लगेगी, तो ए तो सन कहलाएगा, तो सी सही है। डी इज द वाइफ ऑफ ई। क्या डी ई की वाइफ है, यस, डेफिनेटली ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन ए कैन नॉट से, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सी और डी बिल्कुल करेक्ट है, गलत क्या है, दैट इज ऑप्शन बी। सो आंसर क्या जाएगा इसका, आंसर विल बी ऑप्शन बी। बी इज द रॉन्ग, डेफिनेटली रॉन्ग स्टेटमेंट्स, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी आर सिस्टर्स, डी इज द ब्रदर ऑफ ई एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। आपको ए का रिश्ता बताना है डी के साथ, बट यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। जैसे ए बी सी जो है ये सिस्टर्स हैं बेसिकली। अगर ए बी सी सिस्टर्स होंगी तो इनका जेंडर का हमें पता चल गया कि ए बी सी तीनों की तीनों क्या होंगी बताओ, फीमेल होंगी। तो यहाँ पे ए बी एंड सी की बात करें तो ये तीनों की तीनों क्या होंगी, फीमेल, और आपस में कैसे होंगे, सिस्टर। तो अभी माइनस साइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि फीमेल है। अब लेकिन डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई। अब आगे डी और ई का रिलेशनशिप तो नहीं पता हमें, बट ये पता है ई इज़ द डॉटर ऑफ बी। अब बी की डॉटर कौन है, बी की डॉटर है ई, ठीक है। तो ई जो है डॉटर है बी की। और यहाँ पे फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो देखो, अब डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई। डी जो है बेसिकली ई का ब्रदर है, ठीक। अब आपको क्या बताना है, ये आपका चार्ट बन के तैयार हो गया। आप लिखा ए का क्या रिश्ता है डी के साथ, ए क्या लगेगा डी का। तो ऑब्वियस सी बात है, ए जो है बी की कौन है, बहन है, तो बहन की है ना। और ई कौन है बताओ, उसकी बेटी, और बेटी का भाई कौन हुआ, बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है, बी का बेटा जो है, ए जो है बी की बहन लगेगी, और बी का और बहन का बेटा कौन लगेगा, दैट इज़ भांजा कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो भांजा कह सकते हो, बट ये कौन लगेंगे, ए क्या लगेंगे डी की, है ना। तो खाला कह सकते हो आप उनको, या मासी कह सकते हो। तो ए कौन लगेंगे, आंट लगेंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस केस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी इज फादर
इज क्यू सन, एम इज द पैटर्नल अंकल ऑफ पी एंड एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू, हाउ इज एन रिलेटेड टू एम। अब इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए अगेन आपको यहाँ पे चार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं पी का जो फादर है वो क्यू का सन है, तो पी को हम लोग नीचे बनाते हैं पी का फादर, पर पी का जेंडर में नहीं पता, पी का फादर कोई होगा, इसको मैंने स्क्वायर से शो कर दिया यहाँ पर। पी इज फादर इज क्यू सन, वही जो है जो पी का फादर वो क्यू का बेटा है ना, क्यू का बेटा है। ठीक है, यहाँ पे क्यू का हमें जेंडर में नहीं पता एज पर द क्वेश्चन। अब बेटा हम आगे बात करते हैं। एम इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ पी, एम जो है पी का पैटर्नल अंकल का मतलब हो गया पापा के ब्रदर। तो पी के फादर ये है, स्क्वायर बॉक्स है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया, उसके ब्रदर हैं, दैट इज एम, तभी तो पैटर्नल अंकल होंगे, तो एम का जेंडर में पता चल गया। अब देखिए एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू, एन जो है क्यू का ब्रदर है, तो देखो क्यू का ब्रदर एन है तो इस एन का भी जेंडर पता चल गया। अब बताना हाउ इज एन रिलेटेड टू एम, एन जो है एम का कौन लगेगा। देखो ये जो पी का जो फादर था वो एम का ब्रदर था, तो भाई का, अब देखो ये क्यू क्या है, पेरेंट्स का ब्रदर, इसके पेरेंट्स का भाई, पेरेंट्स का भाई अंकल तो आप कह सकते हो, बट पैटर्नल अंकल होगा या मैटरनल अंकल वो नहीं कह सकते, क्योंकि क्यू का जेंडर हमें नहीं पता। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ब्रदर तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आप कह सकते हो जनरेशन का गैप आ रहा है, कजन नेफ्यू भी पॉसिबल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा दैट इज द डेटा इनएडुकेट। अगर यहाँ पे अंकल ऑप्शन होता तो डेफिनेटली अंकल चला जाएगा, अदरवाइज हम डेटा इनएडुकेट ही कहेंगे यहाँ पर, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम, राम इज रानीज ब्रदर, राम्स फादर इज मधुर, शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, राम इज शीतल्स ग्रैंड डॉटर इन लॉ, रोहित इज रानीज ब्रदर सन, हु इज रोहित टू सुरेश। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फैमिली ट्री चार्ट बनाना पड़ेगा। सुरेश की सिस्टर जो है राम की वाइफ है, तो इसको हम लोग देखते हैं। सुरेश की सिस्टर को हमने क्या सर्कल से रिप्रेजेंट किया और राम को हमने डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। क्यों? सुरेश की जो सिस्टर है वो राम की वाइफ है, तो कपल को हम लोग 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। राम इज रानीज ब्रदर, राम जो है बेसिकली वो रानी का भाई है, ठीक है। तो राम तो ऑब्वियस सी बात है मेल, एंड रानीज जो है का ब्रदर है, तो यहाँ पे आप रानी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। रानी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब रानी के बारे में तो जेंडर के बारे में नहीं पता। राम इज रानीज ब्रदर, राम्स फादर इज मधुर, राम के जो फादर हैं वो है मधुर, तो यहाँ पे मधुर मेल हो जाएंगे। राम फादर इज मधुर एंड शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, और जो शीतल जो है वो अब यानी राम की ग्रैंड मदर है, यानी मधुर की मदर है, ठीक है, दैट इज शीतल, वो फीमेल हो जाएंगी, तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। रेमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, अगर हम बात करें रेमा की तो रेमा कौन हो जाएंगी, रेमा शीतल की डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ का मतलब हो गया उसकी मदर हो जाएंगी, राइट, राम की मदर, यानी मधुर की वाइफ हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे इसको कपल लगा के यहाँ पर कह सकता हूँ दैट इज रेमा। रेमा जो है क्या है, डॉटर इन लॉ है, किसकी, शीतल की। रोहित इज रानीज ब्रदर सन, रोहित जो है बेसिकली रानी के ब्रदर का सन है, तो रानी के ब्रदर यहाँ पर कौन है, दैट इज राम, तो उसका सन हम मान सकते हैं यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। बट पॉसिबिलिटीज़ है, कंफर्मेशन ये भी नहीं है, हम ऑप्शन में देखेंगे, अगर ऑप्शन मैच करेगा तो टिक करके आएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रोहित जो है रानी के ब्रदर का, तो रानी का ब्रदर कौन हो गया, राम, तो यहाँ पे इसका बेटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सन बोला है तो रोहित का जेंडर हमें पता चल गया, ठीक है। तो ये हमारा फैमिली चार्ट बन करके तैयार हो गया। अब देखो इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, रोहित जो है सुरेश का कौन लगेगा, ये सुरेश है और ये रोहित है, रोहित के बारे में बताना है, ब्रदर इन लॉ, फादर के ब्रदर इन लॉ यानी साला, ऑब्वियसली बात है वो उसका अंकल लगेगा, और ये खुद कौन लगेगा, है ना, खुद की बात करें तो वो नेफ्यू लगेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नेफ्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज नेफ्यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन में देखने को मिल सकते हैं, तो आइए देखते हैं इसको करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात करें यहाँ पे रिलेशनशिप देखते हैं, ए प्लस बी, तो प्लस के देखो ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए इज द मदर ऑफ बी, ए जो है मदर है बी के, तो ए का जेंडर में पता चल गया, यानी जो सिंबल जो दिया है प्लस उससे पहले के जेंडर में पता चल रहा है, राइट। फिर लिखा है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का क्या मतलब है, ब्रदर ऑफ बी, ए जो है ब्रदर है बी का, तो देखो यहाँ पे अगेन हम कह सकते हैं
यहाँ पे ए का जेंडर पता चल रहा है, नहीं जो भी सिंबल दिया हुआ है उससे पहले के जेंडर में पता चल रहा है, राइट। फिर है यहाँ पर ए परसेंटेज भी, तो परसेंटेज से पहले ए कौन है, फादर है, तो परसेंटेज से पहले का में जेंडर बदल रहा है। फिर लिखा है ए इंटू बी, तो ए मल्टीप्लाई से पहले का जेंडर में बदल रहा है, सिस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा समझ सकते हैं इसको, है ना, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से किस रिलेशनशिप में ये पता चलेगा पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। पी जो है मैटरनल अंकल है, यानी यहाँ पे मैं क्लियरली कह सकता हूँ यहाँ पे पी का जेंडर क्या बताया है, पी का जेंडर यहाँ पे मेल बताया है। यानी पी का मेल किस हिसाब से करेक्ट हो सकता है, किस जेंडर के अकॉर्डिंग सही हो सकता है। तो देखो आप ऑप्शन देखो यहाँ पे, जैसे ए प्लस, प्लस का मतलब मदर है तो फीमेल की रिप्रेजेंटेशन है, माइनस द ब्रदर, तो ए माइनस, यानी पी जो है बेसिकली, अगर हम पी की बात करें तो पी के बाद जो भी रिलेशनशिप है बेसिकली चारों ऑप्शन में से, तो पी के आगे या तो देखो माइनस का हम साइन लगा सकते हैं, क्यों, माइनस जो है मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर परसेंटेज का साइन भी हो सकता है पी के आगे, क्यों भाई, ये भी क्या कर रहा है बताओ, ये भी एक मेल का सिंबल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। यानी इस ऑप्शन के अंदर आपका करेक्ट आंसर वही जाएगा, वो पी के आगे जो है माइनस हो या परसेंटेज हो, ठीक है। इज़ दैट क्लियर। अब बात आती है माइनस, क्योंकि दोनों ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो बताना है ये मेल का रिलेशनशिप बताना है, तो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। हमेशा ध्यान देना, जो भी सिंबल होता है, ठीक है, सिंबल से पहले जो भी हमें वेरिएबल होता है उसका हमें जेंडर पता होता है, उसके बात करने की। अब बात करते हैं पी का, हमें जेंडर पता चला है मेल, है ना, पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। तो क्वेश्चन के ऑप्शन में देखो, जो पी हमारा जो लास्ट में जो दिख रहा है पी, ये सिंबल के बाद में है, सिंबल से पहले नहीं है। तो सिंबल से अगर पहले होता तो जेंडर हम बता सकते थे, सिंबल के बाद का जेंडर नहीं बता सकते थे। जैसे देखो ऊपर देखो ए प्लस बी जो है वो क्या है, ए मदर है बी का, ए का तो जेंडर पता चल गया, बी का जेंडर नहीं पता चला। तो जो ऑप्शन ए और डी के अंदर जो पी बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पर रखा हुआ है, तो यहाँ पे जेंडर हम नहीं पता कर सकते। सो हमारा ए और डी तो हमारा आंसर जाएगा ही नहीं। अब बचा हमारा बी एंड सी के अंदर। अब बी एंड सी में मैंने आपको बताया था पी के आगे दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, दो ही सिंबल हो सकता है, दैट इज माइनस या परसेंटेज, तभी पी मेल कहलाएगा, राइट। अगर उसके अलावा कोई सिंबल होगा, जैसे प्लस का साइन देखो, प्लस का क्या यहाँ पे लिखा हुआ है देखो ऑप्शन बी में, पी क्या कि प्लस है, प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, मदर, फीमेल रिप्रेजेंटेशन, यानी पी जो है फीमेल है। सो ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। तो हमारा एक ही आंसर बचा, दैट इज क्या, ऑप्शन सी। तो ये हमने ऑप्शन से बड़े आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, राइट। बट बात आती है सर ये करके दिखाओ कैसे करेंगे, लोग आपको करके बताता हूँ। पी माइनस एम प्लस एन इंटू क्यू। आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करोगे तो आप राइट एंड से आप लेफ्ट एंड की तरफ चलोगे। अब क्यू को जो है आप अपने आप को मान लो अंडरस्टैंड के लिए, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सिस्टर, तो ये एन कौन है, क्यू की सिस्टर है। फिर प्लस का क्या मतलब बताओ, प्लस का मतलब है मदर, तो सिस्टर की मदर कौन हो जाएंगी बताओ, मदर हो जाएंगी। तो क्यू की पी एम कौन लगेंगी, मदर लगेंगी। और माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है ब्रदर, ठीक है, ब्रदर। तो मदर का ब्रदर कौन हो जाएगा, दैट इज मामा, दैट इज मैटरनल अंकल। यस, ऑप्शन सी इज राइट इन दिस केस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सी इज द फादर ऑफ डी, एंड हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। तो आप कह सकते हैं इसका हम अगेन चार्ट बनाते हैं, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। ए जो है ब्रदर है बी का, तो ए का जेंडर हमें पता चल गया, ये बी का क्या है बताओ, ब्रदर है। बी जो है सिस्टर है, देखो बी का भी जेंडर पता चल गया, वो सी की सिस्टर है। एंड सी क्या, फादर है। सी जो है बेसिकली वो फादर है, किसका, डी है। तो डी का तो हमें जेंडर नहीं पता, सी का तो जेंडर पता चल गया। हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, डी का रिश्ता ए के साथ क्या होगा। तो यहाँ पे हमें डी का जेंडर नहीं पता, तो हम कुछ कह ही नहीं सकते भाई, पता होता तभी बता सकते थे, क्योंकि जेंडर ही नहीं पता डी का, तो आंसर क्या जाएगा हमारा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग को ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन जामे में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इंट्रोड्यूस करता है, एक पर्सन दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहा है और कुछ कह रहा है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे आपको समझना है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे माई वर्ड ढूंढना होता है। माई, जैसे आपने माई ढूंढ लिया, ठीक है। अब माई जो है कौन होता है, जो कह रहा होता है, गर्ल, यहाँ पे गर्ल कह रही है, एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए एक लड़की कह रही है, तो है ना। तो यहाँ पे माई कौन हो जाएगा बताओ, यहाँ पे गर्ल हो जाएगा, यानी गर्ल का अंकल। माई अंकल मीन्स गर्ल का अंकल, ठीक है, क्लियर है। एंड फादर ऑफ माई अंकल, लड़की के अंकल के फादर कौन होंगे बताओ, यहाँ से यहाँ तक, है ना। आपको पीछे से आगे की तरफ चलना पड़ेगा, यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। तो फादर ऑफ माई अंकल का मतलब क्या हो गया, ग्रैंडफादर, है ना, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर हो गया, ठीक है। और फिर ग्रैंडफादर की डॉटर कौन होगी बताओ उसके रिस्पेक्ट में,
या तो उसकी मदर होगी या तो उसकी आंट होगी, है ना, यहाँ तक। यानी डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल का मतलब हो गया या तो मदर हो जाएंगी या तो आंट हो जाएंगी, ठीक है। फिर ही इज द सन ऑफ, तो वो जो फोटो में है वो कौन है, सन है, मदर एंड आंट का सन है। तो मदर एंड आंट का सन कौन हो जाएगा भाई, मदर का सन ब्रदर कहलाएगा और आंट का सन क्या कहलाएगा, दैट इज कज़न कहलाएगा। अब आप इसके अंदर ऑप्शन देख लो, ब्रदर या कज़न। सो देखो ऑप्शन ए जो है हमारा ब्रदर है बेसिकली, राइट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस केस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी सीक्वेंस में हम एक लेडी को इंट्रोड्यूस करते हुए एक आदमी कह रहा है हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। अब बात करते हैं माई, आपको आइडेंटिफाई करना, माई कौन है, वो मैन है, ठीक है। माई जो है बेसिकली वो मैन हो गया, और मैन का मदर इन लॉ का मतलब, ठीक है, उस मैन का मदर इन लॉ, तो इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करके यहाँ पे लिखता हूँ, मैन का मदर इन लॉ। तो ओनली डॉटर ऑफ, ओनली डॉटर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ओनली डॉटर, उसके मदर इन लॉ की ओनली डॉटर, तो उसकी वो कौन हो जाएगी, सो दैट विल बी वाइफ, वो उसकी वाइफ कहलाएगी, ठीक है। हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ, यानी उसकी वाइफ के बारे में बात कर रहा है, यानी हर मदर, यानी जो उसकी वाइफ है वो मदर है, किसकी मदर है, जिस लेडी को वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्लियर मतलब समझ में आ गया। तो ये जो लेडी जो है बेसिकली उसकी मतलब वो जो मैन जो कह रहा है, ठीक है, वो मैन किसके बारे में कह रहा है, अपने वाइफ के बारे में कह रहा है, यानी उसकी वाइफ जो है उस लड़की की कौन लगेगी बताओ, माँ लगेगी। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वो फादर कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज फादर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ए बॉय सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, है ना। फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए सुरेश कह रहा है, कौन कह रहा है, सुरेश। तो यहाँ पे अगेन आपको माई वर्ड ढूंढना है, तो माई मदर का मतलब हो गया यहाँ पे सुरेश की मदर। सन ऑफ द ओनली सन ऑफ सुरेश, मदर का क्या मतलब हो गया, है ना, उसकी मदर का इकलौता बेटा, एक ही बेटा है, तो दैट इज सुरेश इटसेल्फ। तो ओनली सन ऑफ, है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द सुरेश। जो सुरेश को पॉइंट करके बोल रहा है वो सुरेश का ही बेटा है, यानी वो खुद का बेटा है, तो सुरेश उसका कौन लगेगा, सुरेश तो उसका फादर लग गया ना ऑप्शन। तो ऑप्शन डी क्या हो गया बताओ, इसका करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी फादर इज करेक्ट इन दिस केस, ठीक है।